Good morning, students. So, today we are going to read a poem in your English book, chapter 13, The Various Return. वेरियस रिटर्न किसी भी पोएम को पढ़ने से पहले आपको उसके टाइटल का मीनिंग समझना चाहिए, ठीक है। तो वेरियस रिटर्न का यहाँ पे मीनिंग क्या है, ठीक है। वेरियस रिटर्न का मीनिंग है वेरियर माने की योद्धा और रिटर्न माने की वापसी, यानी कि किसी योद्धा की वापसी। When a soldier fights for his country, his countrymen take pride in him. ठीक है। जब भी कोई सोल्जर, कोई सैनिक अपने देश के लिए लड़ता है तो उसके देश के सारे लोगों को उस पर क्या होता है, गर्व होता है। वी मस्ट आल्सो बी प्राउड ऑफ आवर सोल्जर्स हु सैक्रिफाइस देयर लाइव्स डिफेंडिंग द ग्लोरी ऑफ आवर कंट्री। हमारे देश के लिए जब भी कोई सोल्जर, कोई सैनिक लड़ता है और अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देता है हमारे देश के लिए, तो हम लोग भी उस पर गर्व करते हैं। हाउ वुड यू फील इफ़ योर सोल्जर सरेंडर बिफोर द एनिमी। आपको कैसा लगेगा अगर आपके सोल्जर्स, हमारे देश के जो सैनिक हैं, वो दुश्मन के आगे आत्मसमर्पण कर दें, यानी कि सरेंडर कर दें कि हम हार गए हैं। Read this poem to know the reaction of a queen when the king returns as a slave. तो आपको ये पोएम पढ़नी है और जानना है किसके बारे में, कि एक रानी का क्या रिएक्शन था जब उसका किंग, उसका जो राजा है, वो हार करके वापस आया। ओके। ये पोएम आपके एक हिस्ट्री से लिया गया है, ठीक है। आपकी जो जो इस देश की हिस्ट्री है उससे लिया गया है। इस पोयम में ये बताया गया है कि जब औरंगजेब और राजा जसवंत सिंह की लड़ाई हुई थी, आपस में वार हुई थी, तो जसवंत सिंह उसमें हार जाते हैं और जब अपनी महल वापस लौट करके आते हैं तो उनकी रानी का रिएक्शन उनके लिए क्या होता है, ठीक है। Heard ye that lofty pealing sound upon the balmy air, the exulting shout that breast proclaims the deeds which heroes dare. इस पोयम में ये बताया जा रहा है कि जो रानी है वो अपनी सहेली के साथ, अपनी एक सखी के साथ बरामदे में खड़ी होती है। किले का जो बरामदा है वहाँ पर खड़ी होती है और इंतज़ार कर रही होती है कि उनके योद्धा, उनके जो सैनिक हैं, कब वापस आए जीत करके, ठीक है। और उनके हाथ में ट्रॉफीज़ हों बहुत सारी, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है, हेयर ये दैट लॉफ्टी पीलिंग साउंड। वो अपनी सखी से कहती है, क्या तुम्हें कुछ आवाज़ें सुनाई आ रही हैं, अपॉन द बामी एयर। और वहाँ पे जो हवा चल रही थी वो बहुत ही सुहावनी थी, ठीक है। द एक्सल्टिंग शाउट दैट बेस्ट प्रोक्लेम्स द डीड्स विच हीरोज डियर। वो कहती है उससे, सखी से, क्या तुम्हें भी आवाज़ें सुनाई आ रही हैं, ये चिल्लाने की आवाज़ें, वापस आने की आवाज़ें, ठीक है। कि ऐसे तो वही योद्धा वापस आते हैं जो जीत करके आते हैं, जो हीरोज होते हैं, ठीक है। इन ट्रियम्फ ब्लो देयर ट्रम्पेट्स प्राउड, द क्लाउड्स रिपीट देयर वॉइस। ठीक है, उनकी तुर्राही की जो आवाज़ें आ रही थी, तुर्राही यानी कि ट्रम्पेट्स होते हैं, ठीक है। यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे कि जब लोग जीत करके आते हैं तब वो भोंपू टाइप की वो बजाते हुए आते हैं। ओके। द क्लाउड्स रिपीट देयर वॉइस, ठीक है। और जो क्लाउड्स हैं, जो बादल हैं, उनके ट्रम्पेट्स की साउंड को बार बार रिपीट कर रहे थे, ठीक है। Go greet the laurel victors home and bid our realms rejoice. यहाँ पे रानी कहती है, चलो चलते हैं, खुशी मनाते हैं और मेरे राज्य में चारों तरफ ये फैला दो कि हमारे जो विजेता हैं, हमारे जो सैनिक हैं, वो विजयी होकर वापस आ रहे हैं, ठीक है। और हम लोगों को खुशी मनानी है। What hears though not their joyous din, behold above the veil. बट वो कहती है, रुको, देखो, क्या ये जो साउंड मुझे आ रही हैं, क्या ये उस दिन की तरह आ रही हैं जैसे जब लोग जीत करके आते हैं, जॉय, खुशी से आते हैं, ये आवाज़ें क्या वैसी आ रही हैं। Behold above the veil, their haughty plums and ensigns red are fluttering in the gale. Behold above the veil, रुको, देखो, घाटी की तरफ देखो, क्या उनके जो झंडे हैं, वो जो रेड कलर के झंडे वो ले जाते हैं, जो ऑर्नामेंट्स वो ले जाते हैं, क्या वो जो रेड कलर के झंडे हैं वो फहराते हुए आ रहे हैं या नहीं आ रहे। आर फ्लटरिंग इन द गेल, क्या जो उनके ऑर्नामेंट्स हैं, जो झंडे हैं, जो जो फ्लैग्स हैं, बैनर्स हैं, वो क्या हवा में फहरा रहे हैं या नहीं।
Alas, the vision mocks my sight. I see no gallant throng. अलास यानी कि दुख भरी आवाज़ में रानी कह रही है, द विजन मॉक्स माई साइट, क्या जो मेरी दृष्टि है, क्या जो मैं देख रही हूँ वो मेरी दृष्टि का ही मजाक उड़ा रही है। आई सी नो गैलेंट थ्रॉन्ग, मुझे कोई भी बहादुर सैनिक नज़र नहीं आ रहा है। नो ट्रॉफीज मीट माई लॉन्गिंग आइज बिड सीज द जॉयस सॉन्ग, यानी कि जहाँ तक मेरी दूर दूर तक नज़रें जा रही हैं, जहाँ तक लॉन्गिंग आइज यानी कि जहाँ जहाँ तक वो देख पा रही है रानी, वहाँ तक उसे कोई भी ट्रॉफी किसी के भी हाथ में जीत की ट्रॉफी नज़र नहीं आ रही है। बिड सीज द जॉयस सॉन्ग, और जो खुशी की आवाज़ें हैं वो भी जॉयस दिन की तरह सुनाई नहीं पड़ रही हैं। उसे लगता है दैट रिक्रिएंट स्लेव इज नॉट माई लॉर्ड नियर दस द ब्रेव रिटर्न। वो कहती है यह हारा हुआ राजा यानी कि यह डरपोक राजा मेरा स्वामी नहीं हो सकता है। नियर दस द ब्रेव रिटर्न, क्योंकि ये वैसे वापस नहीं आ रहे हैं जैसे बहादुर लोग वापस आते हैं। गो बिट द सिटी गेट्स बी बैड एंड लीव मी लोन टू मोर्न। अब वो आदेश देती है सबको कि जाओ और जो शहर के जो सिटी के दरवाजे हैं उन्हें बंद कर दिया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो सैनिक है ये बंद कर रहा है दरवाजों को, ठीक है। उसने आदेश दिया है कि ये जो बहादुर नहीं हैं, ये जो डरपोक लोग हैं, ये सिटी के अंदर एंटर नहीं करने चाहिए, कि मैं ये मेरा स्वामी नहीं है जो हार करके आया है, ठीक है। तो इसलिए वो आदेश क्या दे रही है कि जाओ और सिटी के गेट्स को बंद कर दो और मुझे अकेला छोड़ दो मौन करने के लिए। मौन यानी कि शौक करने के लिए मुझे अकेला छोड़ दिया जाए। इस पैराग्राफ से लेकर के एंड लास्ट तक मैं आपको नेक्स्ट क्लास में रीड कराऊंगी, ओके।